हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है टू यंग टू लव। ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड यीरान से, जो कि एक चेलो प्लेयर है। उसका ड्रीम होता है एक फेमस चेलो प्लेयर बनना। येलान को उसके डैड सुबह नींद से जगाते हैं और जल्दी स्कूल के लिए रेडी होने को बोलते हैं। तो वो जल्दी से अपना यूनिफॉर्म पहनती है और खिड़की से झांककर अपने चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड श्याओ को देखने लग जाती है। श्याओ उसका बाहर ही वेट कर रहा था अपनी साइकिल के साथ। ईरान जल्दी से चेलो लेकर बाहर आने लगती है। तब उसके डैड उसे ब्रेकफास्ट करने को बोलते हैं और वो चेलो क्यों ले जा रही है ये भी पूछते हैं। ईरान बोलती है कि उसे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। अभी श्याओ भी उसका वेट कर रहे हैं और स्कूल ऑर्केस्ट्रा क्लब में चेलो प्लेयर के ऑडिशन के लिए उसने अपना नाम भेज दिया है, इसीलिए वो चेलो लेकर जा रही है। ये बोलकर वो जल्दी से श्याओ के पास आ जाती है। श्याओ उसे सताने के लिए उसे छोड़कर अपनी साइकिल लेकर जाने लगता है और ईलान उसके पीछे भागती है। दोनों अब स्कूल में आ जाते हैं जहाँ पर ईलान की और एक बेस्ट फ्रेंड होती है मैंग मैंग। वो उसके साथ अपने ऑडिशन को लेकर बात कर रही थी। तभी वहाँ पर टीचर भी आ जाते हैं। ईलान टीचर से ऑडिशन की बात पूछती है तो टीचर कहते हैं कि उन्हें बहुत ही बुरा फील हो रहा है क्योंकि क्लब में ईलान की जगह किसी और को सिलेक्ट कर लिया गया है। वो पूछते हैं कि उसकी जगह किसको मिले। तब वहाँ पर क्लास में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आती है। टीचर ईलान को बोलते हैं कि न्यू स्टूडेंट एक फेमस चेलो प्लेयर है और अब से वही ऑर्केस्ट्रा में चेलो प्ले करेगी। ये लानो से देखने लग जाती है। वो काफी प्रिटी और कोल्ड नेचर की थी। टीचर फिर न्यू स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसका नाम निंगजी होता है। वहाँ पर एक और स्टूडेंट चेनफान निंगजी को प्यार से देखने लगता है और ईलान भी उसे देख रही थी। वेंगा भी ईलान को कंसोल करती है और निंगजी कैसे चेलो प्ले करती है वो देखने के लिए म्यूजिक रूम में नजर रखने जाते हैं। तभी रास्ते में वो दोनों निंगजी और शाओ को बात करते हुए सुनते हैं। निंगजी शाओ से बोलती है कि वो दोनों वापस मिल गए, पर शाओ उसकी बात को इग्नोर करके चला जाता है। ईरानी सब कुछ सुनकर मैंग से बोलती है कि वो तो शाओ को बचपन से जानती है और कभी भी उसने उससे निंगजी के बारे में नहीं सुना। फिर वो ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचती और म्यूजिक रूम की तरफ जाने लगती है। म्यूजिक रूम के बाहर अभी चारों दोस्त क्लब मेंबर्स को प्रैक्टिस करता हुआ देखने लग जाते हैं। वहाँ का जो लीडर है जाओ, मैंग को उस पर क्रश होता है क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम है। पर ईलान की नज़र तो निंगजी पर थी कि कैसे वो चेलो प्ले करते हुए भी इतनी प्रिटी लग रही थी। शाओ उनको वहाँ से चलने को बोलता है वरना डायरेक्टर वो उनको पकड़ लेंगे, पर वो नहीं सुनते। फिर वहाँ पर सच में डायरेक्टर वो आ जाते हैं और चारों उन्हें देखकर भागने का ट्राई करते हैं लेकिन बच नहीं पाते। डायरेक्टर हो उन चारों को डांटते हैं। फिर डांट खाकर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब स्कूल के बाद येलान शाओ से पूछती है कि वो निंगजी को कैसे जानता है। पहले तो शाओ कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन येलान उसे फोर्स करती है तो वो बता देता है कि निंगजी को वो एक ट्यूशन क्लास में मिला था और वो बचपन से चेलो प्ले करती है। उसके पास नेशनल अवार्ड भी है। येलान तो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है और शाओ से पूछती है कि उसने कभी निंगजी के बारे में बात क्यों नहीं की। तो शाओ उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वापस से साइकिल लेकर चला जाता है। येलान भी उसके पीछे जाती है। दोनों ही अब एक बुक स्टोर में जाते हैं। वहाँ के केयरटेकर भी उन्हें जानती थी और दोनों अपनी पसंद की बुक्स को देखने लग जाते हैं। येलान की बुक बहुत ही ऊपर रखी हुई थी, इसीलिए शाओ उसे उतार कर देता है। येलान फिर उसे आज रात घर डिनर के लिए इनवाइट करती है तो शाओ मना कर देता है कि उसे आज फोटोज क्लिक करनी है, जो सुनकर वो उसे बोरिंग कहती है। फिर साइकिल से जाते हुए शाओ एक कपल को देखता है अपने बेबी के साथ, तो वो उनकी फोटो क्लिक करता है और अपने बचपन को याद करता है अपने पेरेंट्स के साथ। तभी उसकी मॉम का उसे मैसेज आता है, उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं और उनके आने में और टाइम लगेगा। ये देखकर शाओ सैड हो जाता है। फिर हम यीलान को देखते हैं जो कि शाओ के घर के बाहर उसका वेट कर रही थी और अपने फ़ोन में निंगजी का सोशल मीडिया स्टॉक कर रही थी। वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है और उसे टेक्स्ट भी करती है कि उसे उससे फ्रेंडशिप करनी है क्योंकि उनका म्यूजिक टेस्ट भी सेम है। तभी वहाँ पर शाओ आ जाते हैं। ईरान उसे देखकर बोलती है कि वो उसके लिए डिनर लेकर आई है, वो डोर ओपन करे। फिर वो उसे डिनर देकर पूछती है कि उसके पेरेंट्स कब आने वाले हैं। शाओ बोलता है कि वो पैसे कमाने में बहुत ही बिजी है। अब तो उसे लगता है कि वो उनका एक दूर का रिलेटिव है। गीलान बोलती है कि जब तक वो ना आए वो उसके घर पर आ जाए या फिर एक कॉल कर दे, वो हमेशा उसके लिए फ्री है। ये बोलते बोलते वो उसके रखे हुए चिप्स खाने लग जाती है। फिर उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। वो देखकर अपसेट हो जाती है और बोलती है कि निंगजी ने उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। शाओ पूछता है कि वो क्यों उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है। तो ईलान बोलती है कि उसे उससे म्यूज़िक के बारे में बात करनी है और टिप्स लेनी है ताकि वो भी कंपटीशन में जीत सके। शाओ उसका सैड फेस देखकर कुछ सोचने लग जाता है। जिसके बाद ईलान अपने घर पर जाती है और अपने एक फेवरेट सीडी लेती है ताकि वो निंगजी को गिफ्ट करके उसे पर्सनली फ्रेंडशिप कर सके।
वहीं शाओ अपना फ्रिज ओपन करता है। वहाँ पर ईलान का एक मैसेज पेपर में लिखा हुआ था, वो रात भर गेम्स ना खेले और जल्दी सो जाए। शाओ ये देखकर स्माइल करता है, जिसके बाद वो निंगजी को टेक्स्ट करता है और ईलान का एक वीडियो सेंड करता है उसके चेलो प्रैक्टिस का, और ईलान को उसे एक चांस देने को बोलता है। अगले दिन अब स्कूल में एक लड़की शाओ को लव लेटर देती है, लेकिन वो उसे रिस्पेक्टफुली रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि उसे अपनी स्टडीज पर फोकस करना है। फिर वो ईलान को म्यूजिक रूम के सामने देखता है और उसके पास चला जाता है। वो लड़की जिसने शाओ को कन्फेस किया था, ये देखकर जेलस होकर ईलान को देखने लग जाती है। शाओ भी ईलान से पूछता है कि वो सीडी लेकर यहाँ पर क्यों आई है, उसके पास एक लेटर भी होता है। शाओ पूछता है कि क्या ये उसके कोई क्रश का है जिसको वो लेटर देने के लिए आई है। ईलान उसे इतना बोलने को मना करती है और म्यूजिक रूम में जाकर वहाँ पर सीडी और लेटर रख देती है। शाओ पूछता है कि ये किसके लिए है। तभी वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ आती है, तो ईलान उसे लेकर टेबल के नीचे छुप जाती है। तभी जाओ और निंगजी वहाँ पर आए होते हैं। जाओ बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है, वो निंगजी से साथ में प्रैक्टिस करने को बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि उसका एक स्पेशल टीचर है प्रैक्टिस करने के लिए, इसीलिए वो उसके साथ प्रैक्टिस नहीं करेगी। जाओ उसे बोलता है कि वो इस क्लब का लीडर है और वो एक नई स्टूडेंट है, तो उसे उसकी बात माननी चाहिए। तभी टेबल के पीछे से शाओ ईलान से पूछता है कि वो छुप क्यों रहे हैं। जाओ भी उनकी बात सुन लेता है और उन दोनों को देख लेता है। उसी वक्त वहाँ पर बाकी के स्टूडेंट्स भी आने लग जाते हैं। जाओ फिर वो लेटर देख लेता है जिसे ईरान उसे लेने का ट्राई करती है। इसी बीच सीढ़ी नीचे गिरने वाली थी। जाओ को लगा कि ईलान उसे वो लेटर देने आई है, लेकिन शाओ उससे वो लेटर ले लेता है। ईलान फिर वो लेटर निंग को देती है और बोलती है कि उसे उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है। निंगजी शाओ को बोलती है कि उसे पता है वो और ईलान बहुत ही क्लोज है, लेकिन वो वर्थ इट नहीं है उसकी फ्रेंड बनने के लिए। येलांग पूछती है कि वो भला ऐसे कैसे बोल सकती है, तो निंगजी बोलती है कि वो उसके चेलो स्किल्स के क्लोज भी नहीं आ सकती, और निंगजी का पैर यहाँ गलती से सीढ़ी पर आ जाता है जिससे वो टूट जाती है। इसलिए वो बोलती है कि वो उसे नई खरीद कर दे देगी, पर येलांग कहती है कि एक्सक्लूसिव है, यह अभी मिलता भी नहीं है। निंगजी को अब काफ़ी गिल्टी फील होता है, इसीलिए वो उसे सभी के सामने अपनी स्किल दिखाने को बोलती है, जिसके लिए ईलान भी मान जाती है। सारे स्टूडेंट्स अब अपने फ़ोन और कैमरा ऑन करके उसे रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, पर वो चेलो को सेट करती है, फिर वार्म अप करने लग जाती है और सभी उसका वेट करते रहते हैं। वो फिर सबसे टफ नोट लेती है। ये देखकर सभी लोग शौक होकर उसे देखने लग जाते हैं। अब जब वो चेलो बजाना स्टार्ट करती है तो उसका नोट बहुत ही ऊंचा हो जाता है, जिसे सभी लोग हंसने लगते हैं। ईलान तो काफ़ी एम्बैरस फील कर रही थी। वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाती है। जाओ उसका काफ़ी मजाक उड़ा रहा था। वो वीडियो भी स्कूल में सभी देख लेते हैं और जाओ भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये देखकर बहुत ही मजाक करने लग जाते हैं। वेंडिंग मशीन से अब जब वो पैसे देकर जूस निकाल रहा था, उसी वक्त शाओ से टकरा जाते हैं और उसे सॉरी बोलने लग जाते हैं। जाओ को समझ नहीं आता, क्योंकि जाओ कभी इतना पोलाइटली बात नहीं करता, और पीछे से चेंग उनका जूस निकाल लेता है। अब जब जाओ से वापस जूस लेने के लिए जाता है, तब शाओ से जूस से खाता है। जाओ उसे पकड़ने के लिए भागता है। दूसरी तरफ क्लास में मैंग सीडी को ग्लू से ठीक करने का ट्राई करती है। यीलान बोलती है कि उसे इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, वो टूट गया है। यीलान को अब सैड देखकर चैन बोलते हैं कि वो साथ में डिनर करने के लिए चलते हैं, वो सभी साथ में बहुत एंजॉय करेंगे, पर यीलान जाने से मना कर देती है और जल्दी से क्लास से निकल जाती है। फिर जब वो स्कूल की रूफटॉप में अकेले खड़े होकर रो रही थी, तभी शाओ उसके पास आता है और उसे एक कैंडी देता है। यीलान कैंडी खाकर उसके रैपर में अपनी विश लिखती है कि जो कुछ भी आज हुआ वो सभी भूल जाए। शाओ बोलता है कि ये सब करने से विश पूरा नहीं हो जाता, तो ईलान रोने लग जाती है और बोलती है कि उसे निंगजी से जेलसी होती है, वो उसकी तरह भला क्यों नहीं बन सकती। तब शाओ उसे बोलता है कि वो सिर्फ 15 साल की है, उसके पास अभी बहुत टाइम है, लेकिन ईलान इतनी सैड होती है कि वो और जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर हो उनको देख लेता है और दोनों स्कूल से भागकर बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन आप स्कूल ग्राउंड में सारे स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ टीम अप करके रेस करने वाले थे, जिसमें उनके पार्टनर के साथ उनके एक पैर को बांध दिया जाएगा और उन्हें साथ में भागना होगा। सबसे पहले चेन और श्याओ साथ में जाते हैं, जिन्हें मैंग और ईरान चेयर करते हैं और दोनों जीत भी जाते हैं। अब जब गर्ल्स की बारी आती है तो सभी के पास पार्टनर होता है सिवाय निंगजी के। तब ईलान मैंग को सॉरी बोलकर निंगजी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है। निंगजी भी मान जाती है। अब जब उनका रेस शुरू होता है तो ईलान की गलती की वजह से निंगजी गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। अगले सीन में ईलान जब क्लास में आती है तो निंगजी लंगड़ाते हुए अंदर आती है। ईलान को ये देखकर उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। तब शाओ उसे एक मेडिसिन देता है निंगजी को देने के लिए। ईलान भी अब उसके पास जाकर उसे मेडिसिन देकर सॉरी बोलती है,
पर निंगजी उसे रिजेक्ट कर देती है। क्लास के बाद फिर शाओ निंगजी से मिलता है और बोलता है कि वो येलान को इग्नोर क्यों कर रही है, वो बहुत ही अच्छी चेलो प्लेयर है। पर निंगजी बोलती है कि वो वर्थ इट नहीं है दोस्ती करने के लिए। तभी वहाँ पर ईलान भी आ जाती है, क्योंकि उसने भी ये सब कुछ सुन लिया था। तो ईलान बोलती है कि उसने अपने बायो में जो सॉन्ग लगाया है वो क्यों लगाया है। तो निंगजी कहती है कि क्योंकि उसे वो एस्थेटिक लगा। ईलान बोलती है कि उसने भी सेम सॉन्ग चुना है और वो जब भी उस सॉन्ग को सुनती है तो इमोशनल हो जाती है, उसमें एक डीप मीनिंग है। ईलान फिर निंगजी को बोलती है कि उसे लगा कि उसे एक्चुअली सॉन्ग्स का आइडिया है, सिर्फ चलो प्ले करने से कोई म्यूजिक के बारे में नहीं जान सकता। ये बोलकर ईलान वहां से चली जाती है। शॉ भी अब निंगजी को बोलता है कि उसका जो एटीट्यूड है वो गलत है। ईलान को ऑडिशन में चांस ही नहीं मिला। अगर निंगजी स्कूल ज्वाइन नहीं करती है तो ईलान को ये ऑर्केस्ट्रा का मेंबर बनने का चांस मिलता। ये ऑडिशन स्टूडेंट ही ऑर्गेनाइज करते हैं और निंगजी को तो ऐसे ही बिना कोई कंपटीशन के चांस मिल गया। ये बोलकर शाओ चला जाता है। क्लास में फिर टीचर आते हैं और इस बार वो सभी को अपनी सीट एक्सचेंज करने के लिए बोलते हैं। शाओ की न्यू डेस्कमेट निंगजी होती है और चेन ईलान का डेस्कमेट बन जाता है, जहाँ पर निंग शाओ को स्कूल के बाद वेट करने के लिए बोलती है। ये चीज़ ईलान सुनकर काफ़ी जेलस फील करती है और उसे देखने लग जाती है। क्लास खत्म होने के बाद निंगजी वापस से शाओ को बोलती है कि वो बाहर गेट पर उसका वेट कर रही है। तो ईलान ये सुनकर और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। शाओ अब निंगजी के जाने के बाद ईलान से साथ में चलने को बोलता है, लेकिन वो साथ में जाने से मना कर देती है। इसीलिए अब वो अकेले ही उससे मिलने के लिए जाता है। शाओ के जाने के बाद बेंग बेंग और येलान उनकी बातें सुनने के लिए एक झाड़ के पीछे छुप जाते हैं, पर उनकी बात उन्हें सुनाई नहीं देती। तभी वहां पर चैन आकर ईलान और बेंग को आवाज देता है और उन्हें निंगजी देख लेती है, जिससे कि दोनों बहुत ही एम्बैरस हो जाते हैं। घर जाते टाइम शाओ ईलान से पूछते हैं कि आखिर वो उनकी बातें क्यों सुन रही थी। तो ईलान बोलती है कि वो कब से निंगजी के इतने क्लोज हो गया, वो तो हर बात उससे शेयर करता था ना। तब शाओ बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, निंगजी से पहले उसके लिए ईलान है और वो उसे साइकिल पर बैठने के लिए बोलता है, पर वो नाराज होती है। तब शाओ उसे टीज करने लग जाता है और उनकी नोकझोंक चलती रहती है। अगले दिन स्कूल में निंगजी ईलान को अपने साथ म्यूजिक रूम में लेकर जाती है और जाओ से पूछती है कि क्या उसने ऑडिशन कैंसिल किया है। तब जाओ बोलता है कि वो कैप्टन है, वो कुछ भी कर सकता है, पर निंगजी बोलती है कि उसे फेयर कंपटीशन चाहिए, इसीलिए आप सभी लोग ईलान की स्किल भी देखेंगे, वरना निंगजी एक क्लब छोड़ देगी। जो सुनकर वो भी ईलान को चांस देने के लिए मान जाता है। ईलान तो काफी ज्यादा खुश होती है, जिसे खुश देखकर शाओ भी स्माइल करता है। जो देखकर चैन बोलता है कि वो भला ईलान को देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है। तो शाओ बोलता है कि वो उसके साथ है ना, इसीलिए वो स्माइल करता है। रात को जब शाओ अपने घर में होता है, तभी वहां पर उसके पेरेंट्स अपनी ट्रिप से वापस आ जाते हैं। घर की खराब हालत देखकर शाओ के डैड एक चेयर में बैठकर गुस्से में उसे देखने लग जाते हैं और शाओ अपने गेम में बिजी होता है। उसकी मॉम तो बोलती है कि वो उसके लिए खाना बना देगी और वो एक जगह पर बैठ जाती है, क्योंकि उनकी कमर में दर्द रहता है। जो सब देखकर शाओ तो बाहर जाने लग जाता है, पर उसके डैड उस पर गुस्सा होकर बोलते हैं कि वो एक सेल्फिश इंसान है, उसकी मॉम अभी कुकिंग करेगी उसके लिए और एक घर भी वो क्लीन नहीं रख सकता। तब शाओ जवाब देता है कि वो भला कैसे पेरेंट्स हैं, वो अकेला रहता है, वो लोग तो कभी उसकी पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं आए। तब उसके डैड उसे अनग्रेटफुल बोलते हैं, पर शाओ गुस्सा होकर घर से अपनी साइकिल लेकर एक ब्रिज पर आ जाता है और रोने लग जाता है। शाओ को तब ईलान का मैसेज आता है, वो उसे फ्राइड चिकन खाने के लिए इनवाइट करती है, जहाँ पर ईलान का टेक्स्ट देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसके पास चला जाता है। ईलान बोलती है कि उसके पेरेंट्स आ गए हैं ना और उनके साथ वो फाइट भी करके आया है। शाओ बोलते हैं कि ये कोई नया थोड़ी है, हर टाइम ऐसा होता है, पता नहीं वो कब उसकी फीलिंग्स को समझेंगे। तो ईलान बोलती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब भी उसका मूड ऑफ हो वो उसे कॉल कर ले, वो भागते हुए उसके पास आ जाएगी और उसका मूड ठीक कर देगी। शाओ पूछता है कि क्या वो सच बोल रही है, तो ईलान हाँ कहती है। शाओ फिर उसे कंपटीशन के बारे में पूछता है कि क्या वो नर्वस है, तो ईलान बोलती है कि लास्ट टाइम वो नर्वस हो गई थी, लेकिन इस बार वो अपना स्किल सभी को शो करेगी कि वो भी एक अच्छी चेलो प्लेयर है। जो सुनकर शाओ उसे देखकर स्माइल करता है। शाओ अब लेट नाइट घर पर आता है, उसकी मॉम उसका वेट करते हुए सोफे पर ही सो जाती है। उन्होंने खाना भी बना दिया था और घर भी क्लीन होता है। वो अब मेडिसिन लेकर आया होता है और अपनी मॉम के पास रखकर रूम में जाने लग जाता है। उसकी मॉम उसे खाना खाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो जाग गई थी, लेकिन शाओ बाहर से खाकर आया है, ये बोलकर अंदर चला जाता है। मॉम भी अब मेडिसिन देखकर स्माइल करती है, क्योंकि शाओ भले ही उनसे नाराज हो, पर वो उनसे बहुत ही प्यार करता था, जो चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अगले दिन अब निंगजी अपना चेलो ठीक से सर्विसिंग कराने के लिए एक शॉप पर आती है। वहाँ के रूम से चेलो की आवाज़ आती है।
निंगजी जब झाँक कर देखती है तो वहाँ पर ईलान प्रैक्टिस कर रही थी। निंगजी देखती है कि वो बिना म्यूजिक शीट के इतना अच्छा बजा रही थी। शॉप ओनर बोलते हैं कि वो बहुत ही टैलेंटेड है, तो निंगजी कोई भी रिप्लाई नहीं देती और वहाँ से वापस आ जाती है। पर यहाँ पर ईलान के अलावा उसके बाकी सारे फ्रेंड्स भी होते हैं। शाओ तो ईलान की फोटोज क्लिक कर रहा था और सभी उसे बहुत ही चेयर कर रहे थे। फिर ऑडिशन का दिन आता है जहाँ पर सभी अपने पोजीशन में होते हैं। ईलान चेलो प्ले करना स्टार्ट करती है, लेकिन कोई भी उसको दूसरा इंस्ट्रूमेंट प्ले करके सपोर्ट नहीं करता। निंगजी भी ये चीज़ नोटिस करती है। जाओ फिर बोलता है कि ये बिगिनर लेवल है, ईलान कभी एक्सपर्ट नहीं बन सकती है उनकी तरह। जो सुनकर मैंगो और शाओ जाओ को रोकने लग जाते हैं और ईलान को भी बुरा लगता है। वो वहाँ से जा रही थी, लेकिन जाओ का पैर बीच में आने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। उनके जाने के बाद निंगजी बोलती है कि उसे भी इस क्लब में नहीं रहना है जहाँ पर एक टैलेंट की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। वो ऐसे इंसान के साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी जो कि असल में म्यूजिक के बारे में जानता ही नहीं है। ये सारी बातें जाओ की ईगो को हर्ट करती है। फिर स्कूल के बाद मैंग ईलान को व्हील चेयर में बैठा कर ले जाने लग जाती है। ईलान बोलती है कि उसे इतनी भी चोट नहीं लगी है। तभी निंगजी भी वहाँ से जाने लग जाती है, पर जाओ उसे रोक लेता है और उसे परेशान करता है क्योंकि उसने जाओ को सभी के सामने इंसल्ट किया था। निंगजी उसे इग्नोर कर देती है, पर जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर मैंगो और ईलान आ जाते हैं, पर जाओ उन लोगों के सामने भी नहीं रुकता। इसीलिए अब शाओ और चैन भी वहाँ पर आते हैं। जाओ के सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोग थे, और सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं। पेंग तो जल्दी से डायरेक्टर हु को बुलाकर ले आती है। डायरेक्टर हु को देखकर जाओ और उसके दोस्त भागने लगते हैं, तो डायरेक्टर उनको जल्दी से पकड़ लेता है। तब वो चैन और शाओ का भी नाम लेते हैं, पर मैंगो और ईलान डायरेक्टर को बोलते हैं कि जाओ और उसके दोस्तों ने पहले उन्हें परेशान किया, उन्हें बुली किया। जाओ और चैन की तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। डायरेक्टर अब उन दोनों को जाने देता है और जाओ को स्कूल की सफाई करने की पनिशमेंट मिलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईलान निंगजी को बोलती है कि वो भले ही उनको अपने फ्रेंड नहीं समझती हो, पर वो उन सभी की दोस्त है। निंगजी ये सुनकर स्माइल करती है। ईलान अब उसे साथ में चलो प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है, जिसके लिए निंगजी भी मान जाती है। अगले दिन से ही अब दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं। ईलान को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, तो निंगजी उसे समझाने लग जाती है कि उसका कहाँ कहाँ पर फॉल्ट है और उसे अच्छे से घर में प्रैक्टिस करने को बोलती है। क्लास में भी निंगजी ईलान को एक नई सीडी गिफ्ट करती है, क्योंकि लास्ट टाइम उसकी गलती की वजह से ईलान की सीडी टूट गई थी। तब ईलान भी उसके लिए स्नैक्स लेकर आई होती है और दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए थे। जिसके बाद हम बास्केटबॉल ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर जाओ और शाओ बास्केटबॉल कंपटीशन कर रहे थे। सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पर उन्हें देखने लग जाते हैं। ईलान एक स्टूडेंट से पूछती है कि अचानक से उनके बीच में क्या हुआ है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि आज सुबह ही शाओ और जाओ के बीच में वेंडिंग मशीन पहले कौन यूज़ करेगा इसको लेकर फाइट हुई थी। फिर जाओ वॉशरूम में जाकर शाओ को चैलेंज करता है बास्केटबॉल खेलने के लिए, जिसका चैलेंज शाओ एक्सेप्ट करके बोलता है कि अगर वो जीत गया तो जाओ फिर से उसके फ्रेंड्स को बुली नहीं करेगा। जाओ भी इसके लिए मान जाता है। ये सब सुनकर ईलान शाओ को सपोर्ट करने लग जाती है। निंगजी तो एक साइड में जाकर अपनी बुक पढ़ रही थी। अब यहाँ पर शाओ पहले तो काफी अच्छा खेल रहा था, तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और जाओ गिरकर रोने लग जाता है। वो बोलता है कि शाओ की वजह से उसे चोट लग गई। टीचर फिर उनको साइड में ले जाकर डांटते हैं और बोलते हैं कि वो कैसे भला ऐसे चैलेंज कर सकते हैं। वो जाओ और शाओ को अपनी अपनी अच्छी अच्छी साइज बताने के लिए बोलते हैं, वरना उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। तब दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं, जैसे कि वो एक दूसरे को खा जाएंगे। जाओ गुस्से वाले फेस से अब बोलता है कि शाओ स्टडीज में बहुत ही अच्छा है, उसकी हाइट भी अच्छी है। तो शाओ भी बोलता है कि जाओ भी हैंडसम है और अच्छा म्यूजिशियन है। गीलान और मैंग भी ये सब देखकर टीचर के पीछे से हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वैसे तो ये लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन अभी टीचर के सामने एक दूसरे की तारीफ करनी पड़ रही है। टीचर भी अब वहाँ से जाने लग जाते हैं और जाओ वापस से शाओ से फाइट करने के लिए आता है, लेकिन शाओ भी कम नहीं था। वो वहीं पर एक्टिंग करने लग जाते हैं कि जाओ ने उसे मारा है। ईरान अब जल्दी से उसे मेडिकल रूम में लेकर जाती है, पर असल में चोट जाओ को लगी थी, जिससे कि वो अजीब अजीब शक्लें बना रहा था। इसीलिए उसके दोस्त भी उसे मेडिकल रूम में ले आते हैं। अब जब क्लास शुरू होती है तो सभी को मार्क्स का पेपर मिला होता है। ईरान को सबसे कम मार्क्स आए थे, जो कि 48 थे।
तब ईलान शाओ की डेस्क को देखने लग जाती हैं और क्लास के बाद उसे मिलने के लिए मेडिकल रूम में आ जाती है। उसके आने की आवाज़ शाओ सुन रहा था, इसलिए वो जल्दी से बेड पर लेट जाता है। ईलान उसे देखकर बोलती है कि उसे लगा कि शाओ एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सच में उसे देखकर लग रहा है कि वो बहुत ही पेन में है। शाओ भी अब सर हिलाने लग जाते हैं और ईलान उसके हाथ पर चोट देखती है। शाओ को भी इस चोट के बारे में पता नहीं था, तो ईलान जल्दी से वहाँ पर दवाई लगा देती है। शाओ बोलता है कि अगर वो फूंक मारेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ईलान भी ऐसा ही करती है, फिर उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए बोलकर चली जाती है। निंगजी भी उसे मिलने के लिए आती है। वो शाओ को थैंक्स बोलती है। तब चैन भी साइड के बेड से आता है और बोलता है कि उसने भी तो उनके लिए फाइट किया था ना, उसे कोई थैंक्स ही नहीं बोलता। जो सुनकर निंगजी उसे भी थैंक्स बोलकर चली जाती है। जिसके बाद चैन और शाओ भी मेडिकल रूम से निकल जाते हैं और साइड के बेड पर जाओ होता है। वो बोलता है कि उसे रियल में चोट लगी है, लेकिन कोई उसे खबर लेने ही नहीं आया। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है और उसे वापस से क्लास में जाने की बात कहता है। जाओ बोलता है कि वो इतना लेट कैसे हो गया, सभी के दोस्त आए हैं लेकिन वो अभी आया है। इस मोमेंट पर वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है। स्कूल के बाद फिर यीलान और शाओ साइकिल से घर पर जा रहे थे, जहाँ पर यीलान बहुत ही कोशिश कर रही थी शाओ को साइकिल में बैठाकर ले जाने की, पर उसे नहीं हो रहा था। तो शाओ बोलता है कि वही साइकिल चला लेगा, पर यीलान कहाँ मानने वाली थी। तो शाओ कहता है कि इससे अच्छा तो वॉक करके ही घर पर चला जाएगा। अब किस तरीके से दोनों शाओ के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर यीलान उसके लिए कुकिंग करने वाली थी। शाओ बोलता है कि घर में कुछ भी नहीं है, तो वो जल्दी से ग्रोसरीज लेने के लिए जाती है। शाओ उसे रोकने लगता है और बोलता है कि वो ऑर्डर कर लेगा, पर यीलान नहीं मानती। कुछ टाइम बाद वो कुकिंग करती है, जो कि दिखने में इतना अच्छा नहीं था। शाओ घबराते हुए एक बाइट लेता है, पर वो खाने में अच्छा था, इसीलिए वो बोलता है कि ईरान आज इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। ईरान कहती है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसे चोट लगी है, इसीलिए वो उसकी इतनी हेल्प कर रही है। शाओ फिर उसके बैग से उसका मैथ्स पेपर निकालता है। तब ईलान उसे सच्चाई बता देती है कि हाँ, उसे शाओ से हेल्प चाहिए ताकि वो मैथ्स में पास हो जाए, जिसके लिए शाओ पहले तो मना करता है, लेकिन जब वो उसे रिक्वेस्ट करती है तो शाओ को एट द एंड मानना ही पड़ता है उसे पढ़ाने के लिए। इसीलिए अब से दोनों साथ में स्टडी करते हैं। ईरान अच्छे से अपना होमवर्क करती है और अगले मॉक टेस्ट में उसके 91 मार्क्स आ जाते हैं। वो शाओ को इसके लिए थैंक्स बोलती हैं। फिर मैंगो और चैन भी शाओ से हेल्प करने के लिए बोलते हैं और निंगसी भी उससे हेल्प मांगती है, जिसके लिए शाओ मना करने लग जाते हैं, पर सभी की रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। अब वो चारों को ट्यूशन देता है। तभी वहाँ पर जाओ आता है और बोलता है कि वो कब से उसको देख रहा है, वो भी शाओ से मैथ्स के लिए हेल्प लेने को आया है। शाओ तो उसे भगाने लगता है, पर जाओ उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये सिर्फ शाओ को उसकी भी हेल्प करनी पड़ती है। वीकेंड पे आप सभी साथ में शाओ के घर में स्टडी करते हैं। जाओ सभी के फोन्स ले लेता है ताकि वो अच्छे से स्टडी कर सके, पर वो खुद ही सो जाता है, जहाँ पर सभी लोग साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब लास्ट मॉक टेस्ट में सभी के नंबर्स बहुत ही अच्छे आए थे, इसलिए सभी शाओ को थैंक्स बोलते हैं। चैन बोलता है कि उनकी वेकेशन है, तो वो सब उसके फार्म हाउस 2 दिन की ट्रिप पर चले। निंगजी बोलती है कि उसकी क्लासेस है तो वो नहीं जा पाएगी। ईरान बोलती है कि क्या वो उसके साथ प्रैक्टिस नहीं करेगी। तो निंगजी बोलती है कि अब उसे प्रोफेशनल क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। जाओ भी अपने सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ कहीं पर जाने वाला था। अब अगले सीन में यीलान अपने फैमिली के साथ होती है, जहाँ पर उसकी फैमिली में उसके फादर ने सेकंड मैरिज की थी और उसका एक स्टेप ब्रदर भी होता है। उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। जहाँ पर हीरान जब अपने डैड से चेलो क्लासेस के बारे में पूछती है तो डैड मना कर देते हैं और अब उसे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने को बोलते हैं, जो सुनकर वो सैड हो जाती है। अगले दिन वो ये सब शाओ को बोलती है और ये भी कहती है कि वो अपनी मॉम को बहुत ही मिस करती है। वो भी एक चेलो प्लेयर थी और शायद उसकी मॉम की वजह से ही उसके डैड उसका चेलो प्ले करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो शायद उन्हें भी मॉम की याद दिलाता है। तब शाओ उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ अलग अलग गेम खेलता है और दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। फिर मैंग ईलान से मिलने के लिए उसके घर पर आती हैं। वो उसे अपनी स्टेप मॉम के बारे में पूछती हैं, तो ईलान बोलती है कि वो अच्छी है, पर वो कभी उसकी मॉम नहीं बन सकती। दोनों अब ट्रिप की प्लानिंग करने लग जाते हैं और अगले दिन वो सभी लोग चैन के फार्म हाउस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो सभी साथ में ट्रैकिंग करते हैं और बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करते हैं। ईलान वहाँ पर भी अपनी मॉम को मिस कर रही थी और उसे देखकर शाओ को याद आता है कि बचपन में जब भी शाओ रोता था तो ईलान चलो प्ले करती थी। वो इतना बुरा प्ले करती थी कि शाओ को वो सुनकर रोना आ जाता था, जो सब याद करके वो हंसने लग जाता है। शुरुआत होती है निंगजी के घर से। निंगजी की मॉम उसे और ज़्यादा चेलो प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है ताकि वो एक फेमस चेलो प्लेयर बन सके, जिस बात पर वो अपनी मॉम को कोई भी रिप्लाई नहीं देती।
वहीं ईलान एक कैफ़े में आई होती है। वहाँ पर चेलो परफॉर्मेंस हो रहा था। सभी लोग वहाँ पर जाकर उनसे एंजॉय करने लग जाते हैं। ईलान फिर शाओ से कहती है कि उसे भी ऐसे ही चलो परफॉर्म करना है। तो शाओ से बोलता है कि वो उनसे बात करेगा, पर ईलान मना कर देती है क्योंकि हर म्यूजिशियन का अपना इंस्ट्रूमेंट एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। परफॉर्मेंस के बाद शाओ सच में जाकर उन परफॉर्मर से परमिशन ले लेता है ताकि ईलान चलो प्रे कर सके, और वो भी मान जाते हैं। दूसरी तरफ निंगजी अपने पेरेंट्स की बातें सुन रही होती हैं, जहाँ पर निंगजी की डैड बैंक करप्ट हो गए थे, पर उसकी मॉम उसे अब्रॉड में एक प्रेस्टिजियस म्यूजिक यूनिवर्सिटी में भेजना चाहती हैं। उसके डैड बोलते हैं कि वो किस तरीके से निंगजी की स्टडीज का खर्चा मैनेज करने का ट्राई करेंगे, जो सुनकर वो काफ़ी गिल्टी फील करती है और चलो प्ले करने लग जाती है। वहीं ईलान भी चलो प्ले कर रही थी। शाओ उसकी फ़ोटोज़ ले रहा था और मैंग वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनके फ्रेंड्स ग्रुप पे पोस्ट कर देती है। निंगजी वो वीडियो देखकर ईलान को कॉल करती है। ईलान अब अपनी परफॉर्मेंस ख़त्म करके निंगजी का कॉल रिसीव करती है और अकेले में बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर शाओ उसके पास जाता है, पर ईलान दरवाज़ा बंद कर देती है। इसलिए अब शाओ डिसअपॉइंट फील करके वहाँ से चला जाता है। वहीं निंगजी ईलान की तारीफ करती है। ईलान कहती है कि उसकी वॉइस को क्या हुआ है, वो सैड है क्या? तो निंगजी मना कर देती है, पर ईलान बोलती है कि वो दोनों दोस्त हैं और वो कुछ भी शेयर कर सकती है। तब निंगजी बोलती है कि उसे एक फेमस म्यूजिशियन बनना है, पर पता नहीं वो ये कर पाएगी या फिर नहीं। तो ईलान बोलती है कि वो बहुत ही अच्छी चेलो प्लेयर है और वो ज़रूर कुछ बड़ा हासिल करेगी। निंगजी अब ईलान की बातों से काफ़ी मोटिवेटेड फील करती है। अब बात करने के बाद वो ऑनलाइन स्कॉलरशिप के बारे में सर्च करती है। दूसरी तरफ चैन के घर पर सभी लोग आ गए थे। चैन बारबेक्यू बना रहा था और वहाँ पर कुछ मशरूम्स होते हैं जो कि चैन ने बाहर से कलेक्ट किए थे। मैंग बोलती है कि ये पॉइजनस भी हो सकते हैं, तो ईलान देखने लग जाती है। शाओ बोलता है कि ईलान को क्या याद है कि उसके डैड ने बचपन में उन्हें सिखाया था कि कैसे मशरूम की क्वालिटीज़ जान सकते हैं, पर ईलान को कुछ भी याद नहीं होता। इसीलिए शाओ उन्हें चेक करके बोलता है कि ये वो लोग खा सकते हैं। फिर सभी लोग साथ में खाना एंजॉय करते हैं और सभी चैन के घर की तारीफ करते हैं कि वो घर बहुत ही बड़ा है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और सभी घर के अंदर चले जाते हैं। उनका खाना भी भीग जाता है। सब अब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे और पूछने लग जाते हैं कि किसने ये डेट फिक्स किया, आज तो बारिश हो गई। येलान यहाँ पर मैंग का नाम बोलती है तो शाओ उसे रोकने लग जाता है। तब चैन बोलता है कि अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो नहाने जा रहा है। ईरान बोलती है कि उसे तो बहुत ही भूख लग रही है और वो सीढ़ियों से रूम की तरफ जाने लग जाती है। वो रूम में आकर शाओ का कैमरा देखती है और वो फोटो देखने लग जाती है जो कि उन्होंने आज क्लिक किए थे। शाओ ने ज़्यादातर फोटोज ईलान के लिए होते हैं। तभी वहाँ पर वो आकर उससे कैमरा ले लेता है। ईलान पूछते है कि उसने अपनी फोटोज देखी, पर शाओ बोलता है कि वो उसकी पर्सनल चीज़ों को ऐसे टच नहीं कर सकती और वैसे भी वो तो खाने के लिए आई थी ना। तो ईलान बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो खाना वो लाए थे वो तो खराब हो गया। दोनों अब ये सब बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। मैंग तो भागते हुए वहाँ पर आ जाती है। अब तीनों अंधेरे में डरने लग जाते हैं। शाओ बोलता है कि शायद पावर ऑफ हो गया है। तीनों अब डरते हुए नीचे उतर रहे थे और अंधेरे में एक हॉर्स का स्टैचू देखकर तीनों चिल्लाने लग जाते हैं। फिर शाओ क्लोज जाकर बोलता है कि अरे ये तो सिर्फ एक मूर्ति है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और उसे देखकर फिर से सभी लोग डर जाते हैं। चैन बोलते हैं कि अरे वो तो बाथरूम में था और लाइट चली गई, उसे अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए वो मेन स्विच देखने के लिए नहीं जा पाया। वो शाओ को ले जाने को बोलता है, पर वो तो खुद डरा हुआ था। वो बोलता है कि अगर वो चला गया तो लड़कियों को कौन प्रोटेक्ट करेगा, और चैन को आगे कर देता है। आखिर में अभी चारों मिलकर ही लाइन बनाकर आगे जाने लग जाते हैं। तभी बाहर ग्लास में से कोई ब्लैक कपड़ों में उनके दरवाजे को नॉक करने लगता है। ये देखकर वो लोग भूत भूत बोलकर इधर उधर भागने लगते हैं। तब शाओ बोलता है कि कोई भूत कैसे इंसान की तरह नॉक करेगा, उन्हें जाकर देखना चाहिए। चारों वो वापस से लाइन में दरवाजे के सामने जाते हैं और डोर ओपन करते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। शाओ उन्हें देखकर बोलता है, देखो वो कितना ब्रेव है। तभी पीछे से वही ब्लैक कपड़ों वाला आदमी आता है, जिसे देखकर सभी लोग फिर से चिल्ला देते हैं और शाओ उसे पकड़कर मारने लग जाता है। जब वो लोग उसका कैप हटाते हैं तो वहाँ पर जाओ होता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर सभी लोग अब जाओ के साथ बैठे होते हैं और पूछते हैं कि उसे यहाँ का एड्रेस कैसे पता। तब मेंग बोलती है कि वो इतना हैंडसम है, इसीलिए उसने उसे इनवाइट किया। अब तो वो उनका फ्रेंड भी बन गया है। इलान बोलती है कि वो सब तो ठीक है, पर उसे बहुत ही भूख लगी है। तब जाओ अपने बैग से खाना बाहर निकालता है तो सभी जल्दी से उसे खाने लग जाते हैं। इलान जाओ की तारीफ करती है कि वो कितना ब्रेव है, वो इतनी रात को यहाँ पर आया और उनके लिए खाना भी लेकर आया। शाओ ये सुनकर जेलस होने लग जाता है।
शाओ अब अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए बोलता है कि उन्होंने जो मशरूम खाए हैं वो शायद पॉइजनस है। ये सब सुनकर घबरा जाते हैं। तब शाओ बोलता है कि अब तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो सभी लोग सो जाओ और सुबह देखा जाएगा, अब जो भी होगा। शाओ की ये बात सभी लोग मान जाते हैं और सोने चले जाते हैं। अगली सुबह सभी अपने अपने पेरेंट्स के साथ फोन पर वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। शाओ उनसे बात करने लग जाता है, पर सभी बोलते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से बात करके फिर शाओ के पास आएंगे। जो सुनकर वो सैड होकर अपने फ़ोन को चेक करने लग जाता है। तभी वहाँ पर चैन की मॉम आती है सभी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर, और बोलती है कि कल रात को लाइट चली गई थी, तो चैन को उन्हें बताना चाहिए था ना, वो उनकी हेल्प करते। पर चैन बोलता है कि उसे याद ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही डर गया था। अब उसकी मॉम उसे प्यार से खाना खिलाती है। शाओ तो उन्हें देखकर साइड में जाकर बैठ जाता है। तब यीलान भी उसे नोटिस करती है और उसे बाहर टहलने जाने को बोलती है। दोनों अब साथ में आसपास की जगह को एक्सप्लोर करते हैं। इलान ट्राई करती है कि वो शाओ को हैप्पी रख सके। अगले सीन में आप सारे वापस से अपने घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर ईलान की डैड उसे बोलते हैं कि वो प्रॉब्लम में फंस गए थे। तो ईलान को उन्हें फ़ोन करना चाहिए था ना, जिसके लिए वो सॉरी बोलती है, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। ईलान की स्टेप मॉम अब डैड को और टेंशन लेने से मना करती है और ईलान को खाना देती है। दूसरी तरफ शाओ अपने घर में होता है, वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने लगता है। तभी वहाँ पर ईलान उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। वो उसे देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, तो ईलान उसे खाना सर्व करती है। अब अगली सुबह शाओ मिरर के सामने खड़े होकर स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। फिर वो अपनी साइकिल लेकर ईलान का वेट कर रहा था। आज उनके नए सेमेस्टर का फर्स्ट डे है। दोनों बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। स्कूल आते ही टीचर सभी को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोटिवेशन देते हैं, ताकि वो अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सके, और उन्हें अपने लिए एक यूनिवर्सिटी भी चूज करने को बोलते हैं। टीचर के जाने के बाद चैन सभी को हानले यूनिवर्सिटी, जो कि उनके टाउन की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर चलने को बोलता है, ताकि वो कैंपस टूर कर सके। सभी जाने के लिए मान जाते हैं, पर शाओ का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अगले ही पल वो उनके साथ यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ा होता है। ईलान कहती है कि तुम तो नहीं आने वाले थे ना, तो कैसे आ गए? पर शाओ उसे घूरने लग जाता है, क्योंकि उसने ही जबरदस्ती करके उसे अपने साथ आने पर मजबूर किया था। चैन फिर निंगजी से पूछता है उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसे अब्रॉड स्टडी करने के लिए जाना है। तो निंगजी बोलती है कि उसे जिस पर इंटरेस्ट है वो उस मेजर को ही चूज करे, और उसे बाय बोलकर लाइब्रेरी जाने लगती है। जो सुनकर चैन सैड होकर शाओ को बोलता है कि निंगजी को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो शाओ उसे और ज़्यादा ट्राई करने को बोलता है। वहीं निंगजी लाइब्रेरी जाती है। वहाँ पर एक पोस्टर होता है येमाई नाम की चेलो प्लेयर का, जो कि हानला यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, और वो एक बहुत ही फेमस चेलो प्लेयर है। अगर किसी को हानलाइन यूनिवर्सिटी में चेलो मेजर मिलेगा, तो वो ईएमआई के अंडर ही अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे। येलान तो पर्सनली ईएमआई को देखने के लिए आती है। वो काफ़ी प्रिटी और टैलेंटेड थी। उसे चेलो प्ले करता हुआ देखकर येलान को भी उसके अंदर सीखने का मन करने लग जाते हैं। वहीं चैन अपना एक मिनी कॉन्सर्ट करता है कैंपस में ही। शॉबी उसके साथ होता है। चैन बहुत ही अच्छा गाता है और सभी उसको बहुत ही एडमायर करते हैं। निंगजी भी चैन की तारीफ करती है, जो देखकर शाओ से बोलता है कि अभी भी उसका चांस है। तो चैन ब्लश करने लगता है। स्कूल में सभी फिर अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे थे, जहाँ पर ईलान को हानलाइन यूनिवर्सिटी जाना है। चैन बोलता है कि वो अब्रॉड चला जाएगा, उसे तो कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ईलान शाओ से पूछती है कि उसे कहाँ जाना है, पर उसने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा था। सभी लोग अब साथ में उनकी म्यूजिक शॉप पे प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। वहाँ का ओनर ईलान की मॉम से चेलो सीखता था, इसीलिए वो ईलान को उसकी मॉम की डीवीडीज देता है प्रैक्टिस करने के लिए। निंगजी भी वहाँ पर आती है और फिर दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं। उसी शॉप पर प्रोफेसर माई आती है और उनकी चेलो प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करती है। वो निंगजी को बोलती है कि वो अच्छा प्ले करती है, पर उसके पास कोई इमोशंस ही नहीं है। निंगजी को ये बात बहुत ही बुरी लगती है। अब जब माई वहाँ से जा रही थी, तब वे उसकी टक्कर शॉप के ओनर से हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों का कोई पास्ट है। तभी वहाँ पर ईलान आती है माई से बात करने के लिए। वो उससे पूछती है कि वो हानलाइन यूनिवर्सिटी सिर्फ उसी के लिए ज्वाइन करेगी। ये माई उसका हाथ देखती है और बोलती है कि वो अभी भी रेडी नहीं है, उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस और पैशन की ज़रूरत है। तब ईलान अपने हाथ को देखने लग जाती है।
फिर वो घर पर आकर निंगजी का हाथ देखती है, जो कि हर जगह से कट गया था चेलो की वायर्स की वजह से, क्योंकि वो प्रैक्टिस करती हैं। पर अभी ईलान के अंदर वो पैशन नहीं है। वही निंगजी जब बाहर आती है तो चैन उससे बात करने के लिए आता है और बोलता है कि वो माई की बात उसे हर्ट ना हो, वो बहुत ही अच्छी चेलो प्लेयर है। निंगजी बोलती है कि अभी उसे जाना है अपने लिए इमोशंस ढूंढने के लिए, तो चैन उसे देखने लग जाता है। निंगजी जब अपने घर में होती है तो अपनी मॉम को हानलाई यूनिवर्सिटी के बारे में बताती है कि अगर उसे अब्रॉड में जाने का चांस नहीं मिला तो वो हानलाई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेगी, उसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पर उसकी मॉम नहीं मानती और बोलती है कि निंगजी वर्ल्ड की बेस्ट म्यूजिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगी, जो सुनकर निंगजी इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाती। वहीं ईलान अपने घर में डैड को अपना हानलाई यूनिवर्सिटी का फॉर्म देती है और बोलती है कि उसने चेलो मेजर के लिए फिल कर दिया है, वो साइन कर दे। पर डैड उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि चेलो को वो एक करियर चूज नहीं कर सकती है, उसे अब अपनी लाइफ के लिए सीरियस होना होगा। ईलान उन्हें समझाने लग जाती है पर डैड नहीं मानते, जो सुनकर वो अपसेट हो जाती है। वहीं शाओ के डैड उसकी फोटोज लेकर उससे बात करते हैं कि क्या वो उसे ही अपना करियर चूज करेगा, पर शाओ उनसे अच्छे से बात ही नहीं करता। तब डैड बोलते हैं कि अब से उनकी मॉम घर में ही रहेंगी, उनका ध्यान रखेंगी। पर शाओ बोलता है कि उन्हें रुकने की जरूरत नहीं है, वो इतने दिन से अकेला सब कुछ कर रहा है तो आगे भी कर लेगा, वो सिर्फ पैसे इनकम करे। फिर शाओ और उसके डैड के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है और शाओ घर से चला जाता है। वो एक रिवर के सामने आता है और वहाँ पर रोने लग जाता है। तभी उसे ईलान का मैसेज आता है, वो उसे मिलने के लिए जाता है और दोनों अपने ही पेरेंट्स की वजह से सैड होते हैं। ईलान शाओ को अपनी फोटोग्राफी पर ध्यान देने के लिए बोलती है। अगले दिन अब शाओ टीचर से मिलने के लिए आता है और शाओ ने अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी चूज नहीं की थी। टीचर उसे पूछने लग जाते हैं कि वो क्या करेगा, पर शाओ को समझ ही नहीं आ रहा था। अगले दिन अब स्कूल जाते टाइम भी वो नहीं आता। तब ईलान को लगता है कि वो जल्दी चला गया होगा, पर क्लास में भी वो नहीं होता। ईलान को समझ नहीं आता कि आखिर वो अचानक से कहाँ चला गया है। जिसके बाद ईलान क्लास में होती है जहाँ पर टीचर क्लास ले रहे थे, पर ईलान का उन सब पर ध्यान ही नहीं होता। वो अपने फोन को बुक में छुपाकर बार बार शाओ को टेक्स्ट कर रही थी। चेन भी ये चीज नोटिस कर लेता है और ग्रुप चैट पर टेक्स्ट करते हैं कि उसने शाओ को कॉल किया पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन आज उनका फर्स्ट बैंड परफॉर्मेंस है, वो वहां पर जरूर आएगा। शाओ अब टीचर के जाने के बाद अपना बैग लेकर क्लास से जाने लग जाती हैं। तब चैन उसे जाने से रोकता है पर वो उसकी बात नहीं सुनती। ईरान अपने टीचर के पास जाती है और बोलती है कि उसके पेट में बहुत ही दर्द है, अभी उसे घर जाना है। तो टीचर बोलते हैं कि ये दर्द शाओ की वजह से है ना, वो उन्हें पता है। वो उसे क्लास में जाने के लिए बोलते हैं और कुछ नोट्स देकर कहते हैं कि ये उनके स्पेशल नोट्स हैं, जो कि वो सिर्फ ईलान को ही दे रहे हैं क्योंकि ईलान उनकी सबसे सिंसियर स्टूडेंट है। ये सुनकर वो टीचर को कुछ बोल ही नहीं पाती। ईलान के बाद वहाँ पर चैन आता है और उसके भी पेट में दर्द होता है। तब टीचर बोलते हैं कि उन्हें पता है कि शाओ नहीं आया है, इसीलिए वो लोग ऐसे बहाने बना रहे हैं और अब वो उसे एक स्पेशल नोट्स देंगे ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर कर सके एग्जाम के लिए, क्योंकि वो उनका बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है। तो चैन भी ये सुनकर अब क्लास में चला जाता है। फिर हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है। वो सोकर उठता है तो अपना फ़ोन चेक करता है जो कि स्विच ऑफ हो गया था। वो जल्दी से अपना फ़ोन चेक करता है, उसमें ईलान के बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं। उसी टाइम चैन उसे कॉल करता है और पूछता है कि कहाँ पर है। तब शाओ बोलता है कि वो ठीक है, वो सिर्फ ज़्यादा सो लिया और उसका फ़ोन भी ऑफ हो गया था। चैन बोलता है कि वो सभी उसके लिए काफ़ी परेशान हो गए थे और वो उसे परफॉर्मेंस के लिए जल्दी आने के लिए बोलता है वरना उन्हें चांस नहीं मिलेगा। तब शाओ बोलता है कि वो वहाँ पर टाइम पर आ जाएगा। इवनिंग को अब शाओ रेडी होकर चैन से मिलने के लिए निकल रहा था। तभी वहाँ पर उसके क्लास टीचर और उसके डैड आ जाते हैं। शाओ के डैड उस पर बहुत चिल्लाकर बात करने लग जाते हैं क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल नहीं किया था। डैड ने उसे क्लियरली फाइनेंस ज्वाइन करने को बोला था, पर शाओ बोलता है कि उसे ये सब नहीं करना। टीचर अब दोनों को शांत करते हैं, पर शाओ और उसके डैड दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। ईलान भी ये सब कुछ घर के बाहर से सुन रही थी। शाओ तो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और ईलान उसका बाहर वेट कर रही थी। दोनों फिर रिवर साइड जाते हैं जहाँ पर ईलान बोलती है कि वो सारा दिन उसको कॉल और मैसेज कर रही थी और उसे अभी अपने डैड से बात करनी चाहिए। वो कब तक ऐसे ही आर्ग्यूमेंट करता रहेगा। ईरान भी अपने डैड से बात करेगी और वो दोनों हमेशा सारी प्रॉब्लम्स एक साथ फेस करते हैं, अभी भी कर लेंगे। तब शाओ से बोलते हैं कि वो भला कब से इतनी अच्छी हो गई। ईलान कहती है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शाओ प्यार से उसे देखने लग जाता है और कुछ बोलने वाला था पर रुक जाता है। फिर वो बोलता है कि क्या वो उसे प्रॉमिस करेगी, तो ईलान भी उसे प्रॉमिस कर देती है।
फिर ईलान उसे बोलती है कि क्या वो चैन से मिला, उनका परफॉर्मेंस कैसा था। ये बात सुनकर शाओ को चैन के बारे में याद आता है। वो ईलान को वहीं पर छोड़कर जल्दी से चैन से मिलने के लिए जाने लगता है, क्योंकि वो तो परफॉर्मेंस के बारे में भूल ही गया था। इधर चैन को ऑलरेडी क्लब से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस 7 को था, पर शाओ लेट हो गया था। इसलिए क्लब वालों ने किसी और बैंड को चांस दे दिया। शाओ फान को बाहर देखकर उसे बोलता है कि उसे थोड़ा सा लेट हो गया, अभी वो परफॉर्मेंस कर लेंगे। पर चैन गुस्से में बोलता है कि वो अब क्यों आया है, उसे पता भी है उसने इस परफॉर्मेंस के लिए कितना कुछ किया था। शाओ भी गुस्से में चैन को धक्का दे देता है और बोलता है कि उसे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो अब सीनियर क्लास में है। पर चैन के बचपने का उसने साथ दिया और अब से वो ये सब नहीं कर सकता। ये बोलकर दोनों अपने अपने रास्ते जाने लग जाते हैं। अगले दिन स्कूल में चैन और शाओ बास्केटबॉल खेल रहे थे, पर दोनों अलग अलग खेलते हैं। उनके 4 दोस्त यही सोच रहे थे कि उनको भला क्या हुआ है। तब जैंग बोलता है कि शायद उनके बीच किसी चीज़ को लेकर फाइट हुई है, या फिर दोनों में से किसी को एक के लिए फीलिंग्स है। ये सुनकर तीनों लड़कियां उसे एक अजीब से शक्ल के साथ घूरने लगती हैं। किरण बोलती है कि अभी उन्हें दोनों के बीच क्या हुआ है ये जानना होगा और फिर से फ्रेंडशिप को पहले जैसा करना होगा। जाओ बोलता है कि उनको एक दूसरे से फाइट करनी चाहिए ताकि उनका गुस्सा निकल जाए। फिर ईलान उन दोनों की फाइट कराने के लिए क्लास में स्टोन पेपर गेम खेलने लगती है। जो भी हारेगा उन्हें एक दूसरे को हिट करना होगा। ईलान निंगजी को बोलती है इशारा देकर, तो निंगजी भी मान जाती है। निंगजी खेलेगी इसीलिए चैन भी आ जाता है और ईलान फर्स्ट गेम हार जाती है। तब चैन उसे मारने वाला होता है, पर शाओ ईलान की जगह उसे मारने को बोलता है। चैन भी जोर से उसे मारता है। फिर उनके बीच बैटल होने लग जाती है कि कौन किसको मारेगा। सभी उनकी फाइट खत्म करना चाहते थे, पर यहाँ पर तो चीजें और ज्यादा उलझ जाती हैं। लंच टाइम पर ईरान दोनों के बेंच पर एक एक सैंडविच रख देती है एक दूसरे के नाम से। चैन शाओ का नाम देखकर स्माइल करता है और वो खाने लग जाता है, पर वो एक्सपायर हो गया था। इसीलिए अब जब शाओ क्लास में आता है तो चैन उसे गुस्से से घूरने लग जाता है और शाओ अपने टेबल पर सैंडविच देखकर समझ जाता है कि ये सब ईलान का आइडिया है, जिस वजह से ईलान तो अपना मुंह छुपा कर ही बैठ जाती है। फिर म्यूजिक रूम में निंगजी, मैंगो और चैन उससे पूछने लग जाते हैं कि शाओ के साथ क्या हुआ है। तब चैन बोलता है कि उसका एक ड्रीम है बैंड बनाने का, पर शाओ उसकी प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहा। मैंग बोलती है कि उनकी फाइट की वजह से उनका ग्रुप खराब हो रहा है। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और चैन को बाहर आने को बोलता है। मैंग बोलती है कि इस सब में चैन की ही गलती होगी, तो निंगजी ऑफेंड हो जाती है और बोलती है कि उसने मना किया है और चैन ने अभी सब कुछ एक्सप्लेन भी किया, फिर भी वो भला उसे क्यों ब्लेम कर रही है। ये सुनकर मैंग शॉक हो जाती है, पर निंगजी को देखने लग जाती है। ईलान भी काफी शॉक होती है कि वो कैसे उसकी साइड ले रही है। वहीं चैन और शाओ एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कल रात की बात को लेकर। चैन बोलता है कि उसके लिए बैंड इम्पोर्टेंट है, तो शाओ बोलता है कि उसके डैड के साथ उसकी फाइट हो गई थी, इसलिए वो लेट हो गया। ये सुनकर चैन को गिल्टी फील होने लग जाता है। वो शाओ को सॉरी बोलता है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। स्कूल के बाद ईलान उन्हें साथ में देखकर बहुत ही खुश होती है और दोनों ईलान को अकेला छोड़कर ये एक दूसरे के साथ घर जाने लग जाते हैं। जिसके बाद ईलान वापस से चैलो प्रैक्टिस के लिए जाती है। वहाँ का ओनर शेन उसकी हेल्प करता है और बोलता है कि क्या उसने अपने डैड से बात की। ईलान मना करती है और बोलती है कि उसने बहुत ट्राई किया, पर फिर भी उसके डैड नहीं मान रहे। तब शेन बोलता है कि क्या वो उसके डैड से बात करे। ईलान हाँ बोलती है। इसीलिए अब शेन ईलान के घर पर जाता है। वो बोलता है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ईलान चेलो को अपना करियर नहीं बना सकती। ईलान के डैड बोलते हैं कि उसकी मॉम ने हमेशा अपने चेलो को प्रायोरिटी बनाकर सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था। अब ईलान भी ऐसा ही करने की जिद कर रही है। तब शेन बोलता है कि वो नहीं मानता कि ईलान चेलो को करियर नहीं बना सकती है। वो एक दिन आकर ईलान का प्रैक्टिस देखे। जब वो छोटी थी तब उसकी मॉम ने जोर दिया था चलो प्रैक्टिस करने को, और जब ईरान खुद से ये करना चाहती है तो वो भला उसे क्यों रोक रहे हैं। ये बोलकर शेन चला जाता है। ईलान उसका बाहर वेट कर रही थी। वो पूछने लग जाती है कि आखिर अंदर क्या हुआ, पर शेन उसे कुछ भी नहीं बोलता और घर भेज देता है। ईलान घर जाकर अपने डैड को वापस से फॉर्म देती है, पर उसके डैड उस फॉर्म पर साइन करने से मना कर देते हैं और किसी और टाइम बात करने को बोलते हैं। तो ईलान गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। वहीं बाहर शेन ईलान के स्टेप मॉम से मिलता है। वो उसे ईलान के चेलो क्लासेस के लिए पैसे देती है और बोलती है कि वो उसे अच्छे से चेलो सिखाए। ईलान की डैड जल्दी ही मान जाएंगे। तो शेन बाय बोलकर वहां से चला जाता है। इधर ईलान गुस्से में
2 घंटे तक कंटिन्यू चलो प्ले करती रहती है। उसके डैड उसे खाना खाने को बोलते हैं पर वो नहीं मानती। फिर शाओ उसे नीचे से बुलाने लग जाता है, तो ईलान उससे मिलने के लिए आ जाती है और बोलती है कि उसे कैसे पता कि उसने डिनर नहीं किया। शाओ फिर पीछे से ईलान के डैड को देखकर स्माइल करता है, क्योंकि ये उन्हीं का ही प्लान था। अगले दिन हम ईलान के डैड घर से बाहर आते हैं वॉक के लिए। वहाँ पर उनका नेबर भी होता है। वो अपनी बेटी की सिंगिंग क्लासेस देख रहे थे, जो कि बहुत ही बुरा गाना गा रही थी। पर नेबर को पूरा ट्रस्ट होता है कि उनकी बेटी एक बहुत ही बड़ी सिंगर बनेगी। ये देखकर डैड को भी बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ईलान के टैलेंट की कदर नहीं की थी। फिर वो अपनी वाइफ के साथ ही ईलान का प्रैक्टिस देखने के लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा चलो प्ले करती है, जो देखकर वो ईलान को परमिशन दे देते हैं। ये गुड न्यूज़ ईलान शाओ को देने के लिए आती है और उसे हक कर लेती है। बोलती है कि उसकी डैड चलो क्लासेस के लिए मान गए हैं, पर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के कट ऑफ मार्क्स बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए शाओ को उसकी हेल्प करनी होगी स्टडीज़ में। पर शाओ मना कर देता है और बोलता है कि उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ईलान फिर सोचने लग जाती है कि वो कैसे चलो क्लास और साथ में स्टडीज़ को कंटिन्यू करेगी। तब शाओ उसे आइडिया देता है कि वो शेन से चलो सीखती है ना, तो ट्यूशन भी उसी से ले ले। यिलान बोलती है कि उसकी स्टडीज़ तो बहुत ही पहले ख़त्म हो गई हैं, अब पता नहीं उसे उसकी बुक्स का कुछ आता भी होगा या फिर नहीं। तो शाओ बोलता है कि तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड नांजी से हेल्प ले ले। यिलान को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो निंगजी से ही ट्यूशन लेने का डिसाइड करती है। शाओ फिर उसे मना करता है, क्योंकि असल में उसे ही यिलान की हेल्प करनी है, पर वो चाहता था कि यिलान उससे रिक्वेस्ट करे, पर उसका आइडिया उस पर ही उल्टा पड़ गया। इसीलिए वो बोलता है कि वही उसकी हेल्प करेगा और उनका घर भी पास में है। यिलान की डैड को भी टेंशन नहीं होगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और शाओ भी स्माइल करता है। फिर सारे फ्रेंड्स मिलकर शाओ के घर पे कार्ड्स खेल रहे थे, जहाँ पर वो सभी को हरा देता है। सभी उससे हारते हुए थक जाते हैं, क्योंकि इतनी बार जीतने के बाद वो सभी को हिट करता था, सिवाय यिलान के। यिलान अब शाओ के घर से अपने घर जाती है और डैड के पास जाकर बोलती है कि वो अब बड़ी हो गई है, इसीलिए उसके डैड को जो भी शेयर करना है वो उसके साथ कर सकते हैं। डैड ये सुनकर स्माइल करते हैं और उसे अपने करियर पर फोकस करने के लिए बोलते हैं। अगले दिन स्कूल के बाद यिलान से एक जूनियर लड़की जीहान मिलने के लिए आती है और उसे कॉफ़ी ऑफर करती है। वो बोलती है कि वो शाओ को पसंद करती है और एक लव लेटर भी देती है, जो सब कुछ चेन और मैंग भी सुन रहे थे। जियान के जाने के बाद यिलान बोलती है कि जियान और शाओ साथ में अच्छे लगेंगे। तभी वहाँ पर जाओ भी आ जाता है। वो बोलता है कि वो जल्दी डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेगा और सभी अलग अलग हो जाएंगे। जाओ सभी को बहुत ही मिस करेगा। तब मैंग बोलती है कि सभी उसके घर आ जाए वीकेंड पर, उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है सभी से और उनकी एक पार्टी भी हो जाएगी। ये आइडिया सभी को अच्छा लगता है। अब वीकेंड पर सभी उसके घर जाते हैं, जहाँ पर मैंग सभी को उसके आइडल का कॉन्सर्ट होने वाला है और उसे वहाँ पर जाना है। लेकिन क्योंकि टिकट सोल्ड आउट हो गए थे, तो वो सभी को टिकट खरीदने के लिए हेल्प करने को बोलती है। सभी बोलते हैं कि उसने इसीलिए सभी को यहाँ पर बुलाया है। तो मैंग सभी को रिक्वेस्ट करती है और फिर सभी ट्राई करने में लग जाते हैं। निंगजी का हो गया था, तो मैंग जल्दी से उसके फ़ोन से टिकट खरीदने का ट्राई करने लग जाती है, पर वो हो नहीं पाता और वो रोने लग जाती है। तब जाओ उसे समझाता है और बोलता है कि वो किसी से खरीदने का ट्राई करेगा। शाओ बोलती है कि ऐसे बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होंगे और ऐसे किसी बाहर वाले से खरीदने पर स्कैम भी हो सकता है। तब मैंग बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगा। जाओ उसे रोता हुआ देखकर उसे क्लोज जाकर बोलता है कि वो उसके लिए पे करेगा। ये सुनकर मैंग उसे हक कर लेती है और बाकी सभी उन्हें देखने लग जाते हैं। शाओ उनकी हक करते हुए एक फ़ोटो भी ले लेता है। अब कंसर्ट वाले दिन मैंग रेडी होकर वेन्यू पर आ जाती है। वहाँ पर एक आदमी से वो टिकट ले लेती है और काफ़ी एक्साइटेड होकर अंदर जाने लग जाती है। दूसरी तरफ शाओ और येलान शाओ के घर स्टडी कर रहे थे, जहाँ पर ईरान से बहुत मिस्टेक होती है। तब शाओ से वापस से सब कुछ सॉल्व करने के लिए बोलता है और वो जल्दी से खाना लेकर आ रहा है। ईरान अकेले होती है। उसे अचानक से वो लव लेटर की याद आती है और वो लेटर शाओ की नोटबुक्स के पास रख देती है। तभी शाओ के रूम से अलार्म की आवाज़ आती है, तो ईरान उसे ऑफ कर देती है और वहाँ पर एक जार में बहुत सारे पेपर स्टार्स होते हैं, जो कि शाओ ने संभाल कर रखे थे। वो वही विशेष होती है जो कि ईलान अपने कैंडी के रैप में लिखती थी। अब जब शाओ खाना लेकर वापस आता है, तब वो टेबल पर लेटर देखता है। उसे लगता है कि ईलान ने उसके लिए लिखा होगा। वो स्माइल करते हुए रूम में जाता है, जहाँ पर ईरान उसे देखकर पूछने लग जाती है कि उसने ये जार क्यों बनाया। तब शाओ उससे पहले लेटर के बारे में पूछता है और बोलता है कि फीलिंग्स थी तो वो सामने से बता सकती थी ना। ईलान बोलती है कि लड़की अपनी फीलिंग्स ऐसे ही कन्फेस करती है।
तो शाओ बोलता है कि वो कब से ऐसा फील करती है। तो ईलान बोलती है कि वो लेटर खुद पढ़ लेना, उसे पता चल जाएगा। अब शाओ ब्लश करते हुए उसके सामने ही लेटर को रीड करने लग जाता है और उसमें जिहान का नाम देखकर वो ईलान को रूम से बाहर निकालने लग जाता है। ईरान बोलती है कि उसे अचानक से क्या हो गया, उसने तो अभी खाना भी नहीं खाया। पर शाओ उसे घर से बाहर जाने के लिए बोलता है। तब ईलान एक पिलर को पकड़कर खड़ी हो जाती है और शाओ उसका पैर खींचने लगता है। तभी ईलान को मैंग का मैसेज आता है। वो शाओ से बोलती है कि मैंग ने जिसे टिकट लिया था वो स्कैमर था। अब वो सभी लोग मैंग के पास कॉन्सर्ट वेन्यू में आते हैं जहाँ पर वो सैड थी। मैंग बोलती है कि उसका आइडल बहुत ही क्लोज है। जब उसके पेरेंट्स फाइट करते थे तो वो उसके ही सॉन्ग सुनकर खुद को काम करती थी। जाओब उसे माफ़ी मांगता है तो मैंग बोलती है कि वो सॉरी क्यों बोल रहा है, उसने तो मैंग की स्माइल के लिए ये सब किया। अब शाओ वो फेक टिकट लेकर सिक्योरिटी के पास जाता है। तभी मैंग उसे स्कैमर को वहां पर देख लेती है। सभी उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। शाओ भी उनके पीछे जाता है। वो स्कैमर भी भाग रहा था। भागते हुए वो एक वॉल के ऊपर चढ़कर जाने लग जाता है, लेकिन शाओ उसकी पैंट पकड़ लेता है और उसकी पैंट ही खुल जाती है। ये देखकर मैंग और ईलान तो अपना मुंह ही छुपा लेते हैं। फिर सारे लड़के उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि वो जल्दी से पैसे वापस करे, वरना वो लोग पुलिस को कॉल करेंगे। तब वो आदमी उन्हें सॉरी बोलता है और उनके पैसे भी वापस कर देता है। अगले दिन ईलान स्कूल जाने के लिए निकलती है और शाओ भी बाहर आता है, पर वो ईलान को इग्नोर कर देता है। ईलान पूछने लग जाती है कि वो गुस्सा क्यों है, वही उसे नहीं पता। इसीलिए अब वो अकेले ही स्कूल में आती है और शाओ को कैंडी देती है, लेकिन वो उसे तभी भी इग्नोर कर देता है। उनके मिड टर्म के रिजल्ट आ गए थे, जहाँ पर ईलान शाओ को बोलती है कि आज उसकी वजह से वो पास करने के काबिल हुई है, पर शाओ उसे इग्नोर करता है। वो बार बार उससे पूछ रही थी कि आखिर बात क्या है। ईलान बोलती है कि क्या वो किसी और को लाइक करता है, उसकी वजह से जिहान के लेटर से इतना गुस्सा हो गया। तब चैन बोलता है कि उसे पता है कि शाओ किसे लाइक करता है। ईरान बोलती है कि वो शाओ की बेस्ट फ्रेंड है और उसे ही नहीं पता। तब चैन बोलता है कि वो लड़की ईलान है। ये सुनकर ईलान शाओ से पूछती है कि क्या ये सच है। तब शाओ हाँ बोलता है और फिर कहता है कि वो पागल नहीं है जो कि उसे लाइक करेगा। तब ईलान उसे बार बार पूछने लग जाती हैं। उसी वक्त टीचर वहां पर आते हैं और शाओ को स्टाफ रूम में आने के लिए बोलते हैं। शाओ के जाने के बाद ईलान चैन से वापस पूछ रही थी, पर वो बोलता है कि वो उनके सामने ही है और बहुत ही ऑब्वियस है। पर ईलान को फिर भी समझ नहीं आता क्या। वहीं टीचर शाओ से पूछते हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी जाएगा। तब वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का नाम लेता है। टीचर बोलते हैं कि उसने अभी तक कोई मेजर चूज क्यों नहीं किया और उसके डैड भी बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, वो क्या करेगा। उसकी फोटोग्राफी भी अच्छी है, वो उसके ऊपर भी काम कर सकता है। तब शाओ बोलता है कि वो सोचकर बताएगा। ये बोलकर वो चला जाता है। वहाँ पर एक और टीचर उनकी टीचर से पूछती है कि क्या प्रिंसिपल उन्हें बहुत ही प्रेशर दे रहे हैं। तब टीचर वो कहते हैं कि शाओ उनकी क्लास का टॉप स्टूडेंट है, इसलिए प्रिंसिपल की नज़र उस पर है। तब दूसरी टीचर बोलती है कि उसने सुना है कि क्लास रीशेड्यूल होने वाली है, शायद टीचर बू अब शाओ के क्लास टीचर नहीं रहेंगे। ये सुनकर वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। वहीं शाओ के पास रात को एक मैसेज आता है उसकी फोटोग्राफी के एक प्रोजेक्ट के लिए। अगले दिन अब वो उसी लेडी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो बोलती है कि उसकी ग्रैंडमदर को भूलने की बीमारी है और वो उसके डैड और मॉम को बहुत ही मिस करती है क्योंकि उनकी डेथ हो गई। वो उसे उसकी मॉम समझती है। वो तो खुद भी इस टाउन में नहीं रहती है और वो शाओ को बहुत पहले फॉलो करती थी, इसीलिए वो चाहती है कि वो एक फ़ोटो क्लिक करे जैसे उसके पेरेंट्स ने उसकी ग्रैंडमा के साथ क्लिक करवाई थी। उन्हें ये फील ना हो कि उनके पास कोई नहीं है। शाओ उसे बाद में मिलेगा, ये बोलकर अभी जाने को कहता है। तब वो लेडी बोलती है कि वो शाओ से ही फ़ोटो क्लिक करवाएगी। हिलान उन लोगों को साथ में देख लेती है और शाओ के पास आकर पूछती है कि वो कौन है, पर शाओ उसे कुछ भी नहीं बोलता। हिलान उसे सॉरी बोलती है और केक लेकर आती है। वो कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम से उसके लिए कोई लव लेटर लेकर नहीं आएगी। पर क्या वो वही लड़की है जिसे वो लाइक करता है। शाओ उसे पूरी स्टोरी बताता है तो ईलान कहती है कि उसे उस लेडी की हेल्प करनी चाहिए। तभी शाओ को चैन का कॉल आता है। वो बोलता है कि सभी लोग उसके घर के बाहर है, वो जल्दी आ जाए। अगले सीन में ईलान सभी को शाओ के फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के बारे में बोलती है। चैन बोलता है कि वो एक रोल प्ले कर सकते हैं ताकि ग्रैंडमा को एक फैमिली पिक्चर मिल जाए। शाओ बोलती है कि वो कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है, पर ईलान उसको मोटिवेट करने लग जाती है। नांसी बोलती है कि पर ये शाओ का डिसीजन है, तो वो ये सब बातें अभी ना करे। मैंग बोलती है कि उनके एग्जाम आ रहे हैं, इसीलिए उसे ये सब नहीं करना है। तभी वहां पर जाओ भी आ जाता है और उसे भी आइडिया अच्छा लगता है, इसीलिए मैंग को भी मानना पड़ जाता है। शाओ बोलता है कि नेक्स्ट फ्राइडे स्कूल के बाद वो सभी उनके घर जाएंगे और चैन ग्रैंडमा के बेटे का रोल प्ले करेगा, जिसके लिए सभी एग्री करते हैं। अब फ्राइडे आ जाता है।
सभी लोग स्कूल के बाद उस लेडी के ओल्ड हाउस में आते हैं, जहाँ पर चैन ने कपड़े भी सेम पहन लिए थे। ग्रैंडमा उसे देखकर गुस्सा होती है और बोलती है कि ये उनके बेटे के कपड़े हैं। तो चैन बोलता है कि वो उनके बेटे का कलीग है, वो उनको बहुत ही मिस करता है, इसीलिए वो एक फोटो लेकर जाएगा उनके बेटे के पास। ग्रैंडमा ये सुनकर खुश हो जाती है और शाओ उनकी फोटो लेता है। उसी रात वो लेडी शाओ को टेक्स्ट करती है और बोलती है कि ग्रैंडमा की डेथ हो गई है और उससे पहले शाओ ने उन्हें फोटो खींचकर वो गिफ्ट दिया, इसलिए वो हमेशा उसको याद करेगी। शाओ अब रिलीफ में होता है क्योंकि उसकी वजह से एक इंसान खुश हुआ। फिर वो अपने बचपन को याद करता है, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए जाता था और उसकी मॉम फोटोज क्लिक करती थी। शाओ को एक्सपेंसिव खाना खिलाती थी, पर उसके डैड ने उसे चीप खाना खरीदने के लिए बोला था। ये सब सोचकर शाओ वापस से यूनिवर्सिटी का फॉर्म लेता है और उसको फिल करता है। फिर वो अपनी मॉम को मैसेज करके उनका हालचाल पूछता है। जिसके बाद हम चैन को देखते हैं, जो कि अपने बाल कटवाने के लिए गया हुआ था। वो अपने बार्बर से एक स्टाइलिश हेयर स्टाइल कर देने को कहता है, तो बार्बर बोलता है कि वो फिक्र ना करे, वो बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल करेगा। लेकिन बाल काटने के बाद चैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। वही निंगजी अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म देखती है, जो कि रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट और उनकी रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रही थी। निंगजी ईमेल देखकर अपना लैपटॉप साइड में रख देती है। जिसके बाद ईलान और शाओ साथ में स्टडी कर रहे होते हैं। ईलान मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी, पर शाओ उसे देख रहा होता है और ईलान की अटेंशन लेने के लिए वो ड्रामा करने लग जाता है कि उसकी आंख में कुछ आ गया है। ईलान उसके क्लोज आती है और उसकी आंखों में देखने लग जाती है कि कहीं कुछ गिरा तो नहीं है। अब ईरान को इतना क्लोज देखकर शाओ की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो उसे देखने लग जाता है। तभी अचानक से वो ईरान का हाथ हटा देता है और बोलता है कि अभी वो घर जाए, उसे सोना है। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन अब स्कूल में एक नोटिस आउट होता है, जिसमें स्कूल की 75th एनिवर्सरी है और स्कूल के सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ईलन बोलती है कि उनका लास्ट ईयर है, इसलिए उनके ग्रुप को पार्टिसिपेट करना चाहिए। सभी उसके लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ टीचर बू डायरेक्टर से बात करते हैं उनके न्यू रूल के बारे में, जो कि स्पेशली लास्ट ईयर स्टूडेंट के लिए था। सारे सेक्शन से 5 स्टूडेंट को स्पेशल क्लास दिया जाएगा, जो कि स्पेशल टीचर लेने वाले हैं और बहुत सारे नए रूल्स भी होने वाले हैं। टीचर बू कहते हैं कि अब ये सब स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा और शॉ भी स्पेशल क्लास के लिए सिलेक्ट हुआ है। उसे अचानक से किसी और से वापस से स्टडी करना होगा, जो कि वो नहीं कर पाएगा। पर डायरेक्टर उनकी बात नहीं सुनते और वो ये अनाउंसमेंट क्लास में करने को बोलते हैं। टीचर बू के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो क्लास में जाकर बोलते हैं कि अब से उनकी क्लास 6 AM से स्टार्ट होगी और रात के 10 बजे तक होगी। ये स्पेशल क्लास 1 महीने तक चलेगी और शाओ और निंग स्पेशल क्लास ज्वाइन करने वाले हैं। ये सब सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और टेंशन में भी आ जाते हैं। स्कूल के बाद येलान बाहर शाओ का वेट कर रही थी और बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। तब शाओ अम्ब्रेला लेकर वहाँ पर आ जाता है और सामने 2 स्टूडेंट्स थे, एक लड़का और लड़की। डायरेक्टर उनको बोलता है कि एक लड़का और लड़की सेम अम्ब्रेला यूज़ नहीं कर सकते और वो स्कूल में डेट भी नहीं कर सकते। और अब क्योंकि शाओ के पास भी एक ही अम्ब्रेला होता है, इसलिए वो ईलान को छुपाकर स्कूल के बाहर आ जाता है और दोनों भागते हुए शेन की शॉप में आते हैं, जहाँ पर वो उन्हें टॉवल देता है ताकि उन्हें जुकाम ना हो जाए। ईलान और शाओ अब साथ में होमवर्क करते हैं, जहाँ पर ईलान होमवर्क देखती है, जो कि उनके होमवर्क से अलग था और स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही था। ईलान बोलती है कि ये इतना अनफेयर है। तब शाओ बोलता है कि अगर उसे सॉल्व करना है तो वो कर सकती है, पर ईलान मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ही टफ था। तब शाओ बोलता है कि उसने हानलाइन यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया है फोटोग्राफी डिपार्टमेंट के लिए। येलान ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है उसे पता है कि शाओ को यही करना था। फिर वो उसे एक फ़ोटो देती है जो कि उसने क्लिक करी थी। जब शाओ ग्रैंडमा की फ़ोटो क्लिक कर रहा था, वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। शाओ ये देखकर ब्लश करने लगता है। वो ईलान को कुछ बताना चाहता था पर बोल नहीं पाता। फिर ईलान लेट नाइट तक अपना होमवर्क ट्राई करने की कोशिश करती है, पर वो सो जाती है। अगली सुबह शाओ उसे बुलाने के लिए आता है। तब ईलान बोलती है कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया, उसे स्कूल नहीं जाना। तब शाओ वहीं पर खड़े होकर उसे होमवर्क देता है। ईरान उसे देखने लग जाती है और दोनों अब स्कूल जाते हैं। स्कूल में पहले से ही कुछ वॉलंटियर्स थे, जो कि सभी के फोन्स और टॉयज लेने लग जाते हैं। ईरान अपना फोन शाओ को दे देती है और क्योंकि वो स्पेशल क्लास में है तो कोई उसे चेक ही नहीं करता। अब स्कूल में नया रूल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स कोई भी एक्स्ट्रा प्रोग्राम में पार्ट नहीं ले सकते और उन्हें क्लास में कुछ खाने की भी परमिशन नहीं है। वो सीधा घर जाकर ही खाना खाएंगे और बाकी टाइम स्टडीज करेंगे।
निंगजी बोलती है कि उनकी क्लास के लिए कोई भी सही रूल नहीं है। तभी ईलान कहती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, वो ऐसे ही अपने लास्ट ईयर को वेस्ट नहीं करेंगे और उन्हें अनफेयर ट्रीटमेंट के बारे में कुछ करना होगा। फिर क्लास में चैनी, ईलान और मैंगी सभी लोग ड्रामा करने लग जाते हैं कि उनकी हेल्थ खराब है, पर टीचर वो फिर भी उन्हें घर जाने की परमिशन नहीं देते। जैसे ही टीचर कुछ काम से क्लास के बाहर जाते हैं, तभी ईलान, चैन और मैंग कॉफी लेने के लिए बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि उन्हें स्पेशल क्लास को भी एक बार चेक करना चाहिए। वहाँ पर टीचर खुद उनको कॉफ़ी और खाना दे रहे थे। ईरन बोलती है कि अभी ज़्यादा हो रहा है, उनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट और उन्हें तो खाना भी नहीं मिल रहा। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं और उनको क्लास से बाहर आने के लिए डांटते हैं। पर ईरान बोलती है कि वो ऐसे स्टूडेंट को ग्रेड के ऊपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किसी को स्पेशल और किसी को कॉफ़ी तक नहीं मिल रही है। डायरेक्टर बोलते हैं कि क्योंकि वो सभी टॉप स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट ही मिलेगा। तो ईरान गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर सारे स्कूल के बाद साथ में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर ईरान बोलती है कि वो ये सब और हैंडल नहीं कर सकती हैं, उसे स्कूल प्रोग्राम में पार्ट लेना है और सभी को उसकी हेल्प करनी होगी। निंगजी ईलान का साथ देने के लिए मान जाती है, पर वो क्या करे वही प्रॉब्लम है। शाओ बोलता है कि स्कूल का ऑर्केस्ट्रा टीम, वो उनसे हेल्प ले सकते हैं। अब सभी को आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन स्कूल में वो स्कूल ऑर्केस्ट्रा में बात करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक जूनियर होता है, वो कहता है कि उनका फाइनल ईयर है, पर उन्हें 1 साल और स्कूल में रहना होगा। वो स्कूल रूल्स के अगेंस्ट जाकर कोई प्रोग्राम नहीं करने वाले हैं। ईलान उसे समझाने का ट्राई करती है, पर फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। अब सभी लोग वापस एक ही जगह पर आ जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब उन्हें अगला क्या करना चाहिए। मैंग कहती है कि एक पर्सन है जो कि उनकी हेल्प कर सकता है। ईरान पूछती है कि आखिर वो कौन है। अब अगले सीन में जाओ स्कूल ऑर्केस्ट्रा की टीम को मना लेता है। वो ईलान को बोलता है कि वो जो कर रही है वो स्कूल के अगेंस्ट है, उसे पता है ना। तो ईरान बोलती है कि उसे पता है। वो अब स्कूल ने जो उन्हें एग्जाम के नाम पर जेल में कैद कर लिया है, उन सारे स्टूडेंट्स को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने के लिए ये सब कर रही है। अगले दिन अब टीचर वो क्लास में चेन मैंग और ईलान को नहीं देखते और दूसरे स्टूडेंट्स को उनके बारे में पूछने लग जाते हैं। सभी बोलते हैं कि वो आज स्कूल ही नहीं आए। तब टीचर को डाउट होता है और अचानक से स्कूल के माइक में अनाउंसमेंट होती है। सारे स्टूडेंट्स क्लास से बाहर आ जाते हैं और ग्राउंड में शाओ और उसके सारे फ्रेंड्स साथ में एक बैंड परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी होते हैं। टेन स्पीच देता है कि उनका फ्यूचर इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्कूल में जो रूल्स बनाए गए हैं वो गलत है। ऐसे उनके ब्रेन में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं घुसेगी। इसी वजह से वो लोग ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिसका नाम मोमो बैंग है। जो सुनकर सारे स्टूडेंट्स अब उन्हें चेयर अप करने लग जाते हैं। पहले ईलान और निंगजी अपने चलो परफॉर्मेंस देते हैं और दोनों ने बहुत ही अच्छा प्ले किया था। फिर चैन एक लव सॉन्ग परफॉर्म करता है। निंगजी उसे देखकर स्माइल करती है और टीचर वो भी उन्हें नहीं रोकते। इस परफॉर्मेंस के बाद डायरेक्टर सभी को स्टाफ रूम में बुलाते हैं। वो उन्हें स्कूल से सस्पेंशन का ऑर्डर देता है। तब टीचर वो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए किया था, अभी उनके एग्जाम आने वाले हैं, वो भला कैसे इतनी क्लासेस करेंगे। पर डायरेक्टर नहीं मानते। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो सभी को माफ़ कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो भूल गए थे कि एग्ज़ाम और स्कूल के बाहर भी एक लाइफ होती है और उनका लास्ट ईयर है स्कूल का। वो मेमोरीज कलेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे थे। सभी लोग अब एक साथ बाहर बैठे होते हैं और स्कूल में अब अनाउंसमेंट होती है कि आज से स्कूल वापस से पहले जैसा होगा। कोई भी एक्स्ट्रा रूल या फिर स्पेशल क्लास नहीं होंगे, जिसमें बच्चों को ग्रेड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मिल रहा था। सभी लोग ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम निंगजी को देखते हैं, जो कि अपने लास्ट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का ईमेल चेक करती है। वहाँ से भी रिजेक्ट होने की वजह से वो इमोशनल हो जाती है और अपना लैपटॉप साइड में रख देती है। तभी उसे चैन का मैसेज आता है। उसने उसे अपनी एक फ़नी पिक्चर सेंड करी थी। निंगजी उसे देखकर स्माइल करती है। वहीं शाओ अपने रूम में स्टडी कर रहा था। तभी ईलान उसे बाहर से बुलाने लग जाती है। बाहर बारिश हो रही थी। शाओ उसके पास आकर पूछता है कि वो इतनी बारिश में क्यों आई है। तो ईलान स्माइल करते हुए उसे अपना हाथ दिखाती है, जो कि सूजा हुआ था, जैसे कि निंगजी का होता है। ईलान बोलती है कि इसका मतलब है कि अब वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करने लगी है। तब शाओ बोलता है कि वो सिर्फ ये दिखाने के लिए यहाँ पर आई है। ईलान हाँ कहती है। अगली सुबह उसके चेलो का एग्जाम डे होता है हनला यूनिवर्सिटी के लिए। उसके डैड उसे बेस्ट विशेस देते हैं और बोलते हैं कि वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी, उन्हें पता है। वो ईलान के साथ जाने के लिए बोलते हैं, पर ईलान बोलती है कि उसके साथ शाओ जाएगा, वो फिक्र ना करे।
शाओ बाहर साइकिल लेकर वेट कर रहा था। ईलान वहां पर आती है, तब शाओ उसे अपना स्कार्फ पहना देता है और दोनों साथ में उसके लिए विश करते हैं। फिर शाओ उसे एग्जाम हॉल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर ईलान निंगजी को भी देखती है और शॉक हो जाती है। वो उसके पास जाकर पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे, वो तो अब्रॉड जाने वाली थी ना। तब निंगजी अपसेट हो जाती है और बोलती है कि उसके स्कॉलरशिप कैंसिल हो गए हैं और उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि उसने ये सभी से छुपाया। तब ईरान बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो जहाँ भी जाएगी वहाँ पर शाइन करेगी और निंगजी को जब भी मन होगा वो अपने बारे में कुछ भी बता सकती है। ईलान हमेशा उसके साथ है। फिर दोनों अपना एग्जाम देते हैं। अगले दिन अब स्कूल में उनके विंटर वेकेशन से पहले का लास्ट डे होता है। मिंग ईलान से निंगजी के बारे में पूछती है कि वो अब्रॉड क्यों नहीं जा रही है। चैन ये सुनकर टेंशन में आ जाता है। ईलान बोलती है कि उसका जब मन होगा वो बता देगी, उन्हें उस पर जोर नहीं देना चाहिए। चैन ईलान की बात से एग्री करता है और बोलता है कि उसे भी हानलाइन यूनिवर्सिटी जाना है और भागते हुए टीचर के पास आता है। मैंग फिर ईलान को एक पेज दिखाती है जो कि एक फोटोग्राफर का था और उसमें एक फोटो पिन किया होता है जो कि दिखने में ईलान की तरह लग रही थी। ईलान वो देखने लग जाती है और बोलती है कि शायद ये उन्हीं का स्कूल है, पर इस फोटो के अंदर वो नहीं है। ईलान इसके बारे में जानने के लिए उस पेज को फॉलो कर लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन विंटर वेकेशन से पहले निंगजी से मिलने के लिए जाता है और उसे चॉकलेट देकर बोलता है कि ये ब्रांड उसे पसंद है, इसलिए उसने अब्रॉड से स्पेशली मंगवाया है। निंगजी स्माइल करते हुए वो ले लेती है। वहीं ईलान शैन की शॉप में अपनी मॉम की शोज की रिकॉर्डिंग देख रही थी। ईलान बोलती है कि उसकी मॉम कितनी एक्सपीरियंस थी, उसे भी उनकी तरह ही एक्सपर्ट बनना है। तब शैन बोलता है कि वो कर सकती है। तभी शाओ वहां पर आकर उसे होमवर्क करने के लिए बोलता है। अब ईलान और शाओ साथ में अपना काम कर रहे थे। ईलान के फोन में नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं। तब शाओ पूछता है कि कौन उसे मैसेज कर रहा है। ईरान फिर फोटोग्राफर के पेज के बारे में बताती है। शाओ उसकी बातें अब ध्यान से सुनता है और स्माइल करता है, क्योंकि वो पेज शाओ का ही था और वो लड़की येलान ही है। पर ईलान को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। वो कहती है कि ये इंसान कोई उन्हीं के स्कूल का होगा। अब वो शाओ से बोलती है कि फोटोग्राफर को इस लड़की पर क्रश होगा, इसी वजह से उसने ये फोटो पिन किया है। शाओ बोलता है कि वो इतनी श्योर क्यों है और दोनों ऐसे ही आर्ग्यू करते हैं। येलन बोलती है कि उसके फ़ोन में कोई सीक्रेट होगा। ये बोलकर वो शाओ को फ़ोन लेने लग जाती है और दोनों क्लोज आ जाते हैं। तब शाओ की हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है। वो ईरान को दूर हटा देता है और वहाँ से चला जाता है। ईरान उसे जाते हुए देखने लग जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अगले सीन में निंगजी अपने पेरेंट्स की बातें सुनती है, जो कि उनका घर सेल करने वाले थे। उनके पास अब कुछ भी नहीं होता और उसी बात को लेकर निंगजी के पेरेंट्स के बीच में फाइट हो रही थी। वो रोने लग जाती है और अपने हेडफोन्स पहन लेती है। वहीं ग्रुप चैट पर सभी लोग साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्लान करते हैं। फर्स्ट डे सभी लोग अपनी फैमिली के साथ रहने वाले थे, इसीलिए सभी सेकेंड डे मिलने का डिसाइड करते हैं। ईलान शाओ को मैसेज करती है प्लान्स के बारे में पूछने के लिए और दोनों हर बार एक ही रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर शाओ की फैमिली अपने बिजनेस क्लाइंट्स और ईलान अपने फैमिली के साथ डिनर करने के लिए ईयर की लास्ट नाइट को आते हैं। शाओ की मॉम रेस्टोरेंट जाते हुए उसकी डैड से बोलती है कि वो ज़्यादा ड्रिंक ना करे, उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। फिर जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बाकी के क्लाइंट्स उन्हें ड्रिंक कराने के लिए फोर्स करने लग जाते हैं। शाओ वहाँ से ईरान को देखने के लिए जाता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ होती है। फिर वो वापस से अपनी फैमिली के पास आ जाता है, पर उनके क्लाइंट शाओ के डैड को बुली कर रहे थे। शाओ उनके पास जाकर उसके डैड को रोकने लग जाता है, पर डैड उसे वहाँ से जाने को बोलते हैं। तब शाओ गुस्से में क्लाइंट के ऊपर ड्रिंक फेंक देता है, जिसकी ऐसी हरकत देखकर उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं। दूसरी तरफ ईलान का स्टेप ब्रदर सभी को अपने स्किल दिखा रहा था। उसके बाद उसकी आंटी उसे पैसे देती है। ईलान भी अपना चलो स्किल दिखाती है, पर उसे नोट्स मिस हो जाते हैं और उसकी आंटी उसे बोलती है कि वो कैसे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगी, उसे तो अच्छे से प्ले करना भी नहीं आता। ईरान ये सुनकर सैड हो जाती है। तब डैड अपनी सिस्टर को बातों में उलझा देते हैं और ईरान सैड होकर बाहर आ जाती है। शाओ वहाँ से निकल जाता है। तब उसकी डैड उसे रोकने लग जाते हैं और बोलते हैं कि उन लोगों की वजह से ही वो उसे अच्छी एजुकेशन और लाइफस्टाइल दे पा रहे हैं। तब शाओ बोलता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, पर वो यहाँ पर आ गए और उसे ये सब नहीं देखना था। ये बोलकर वो चला जाता है। ईलान भी उसके पीछे जाती है और भागते हुए नीचे गिर जाती है। तब शाओ जल्दी से उसके पास आता है, जहाँ ईलान रोते हुए भी यही पूछती है कि शाओ कैसा है। तब वो उसे शांत होने के लिए बोलता है और उसे रोड साइड पर बैठाकर मेडिसिन लेने के लिए जाता है। वहाँ पर स्नोफॉल भी होने लग जाती है।
ईलान अब अपना कोट लेने के लिए वापस से रेस्टोरेंट के अंदर आती है। वहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर उसके चेलो के साथ खेल रहा था, जो चीज ईलान को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए वो उसे चेलो छीनने लग जाती है, पर उसकी आंटी आकर श्वान की साइड लेती है। तब ईलान उन पर भी नाराज हो जाती है और खींचातानी में उसका चेलो गिरकर टूट जाता है। डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और ईलान अपना कोट लेकर रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। उसके डैड अब श्वान को बोलते हैं ताकि वो ईलान से सॉरी बोले। तभी शाओ आकर देखते हैं कि ईलान रोड साइड पर बैठी हुई है। शाओ बोलता है कि वो कोट कहाँ से लेकर आई। तब ईलान फिर उसे सारी बात बताती है। शाओ बोलता है कि वो उसका चेलो ठीक करवा देगा। ईलान अब उसे राइस बॉल देती है और कहती है कि उसने कुछ नहीं खाया है, इसलिए वो उसके लिए लेकर आई है। जो देखकर शाओ बोलता है कि वो भला इतनी अच्छी क्यों है। तो ईलान बोलती है कि तुम भी तो मेरे लिए इतने अच्छे हो। तभी वहां पर श्वान आता है और ईलान को सॉरी बोलता है। अब दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और ईलान का गुस्सा भी शांत हो जाता है। उसके पेरेंट्स भी वहां पर आते हैं और शाह उन सभी को साथ में देखकर वहां से चला जाता है। वो घर पर आता है तो उसके पेरेंट्स भी वहां पर मौजूद थे। डैड उसे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि जब भी उन्होंने शाह से पूछा है कि उसे क्या कंपनी चाहिए तो उसने मना कर दिया, पर उन्होंने कभी भी उसे नहीं समझा। उन्हें पता चला कि उसने फोटोग्राफी चूज की है तो वो कर सकता है जो कि वो करना चाहता है। वो उसके लिए एक फोटो स्टडी ओपन करेंगे और शाओ की मामू से एक कैमरा देती हैं जो कि उसके डैड लेकर आए थे। ये देखकर शाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके जो भी पेरेंट्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सभी क्लियर हो जाती है। अगले दिन शाओ, यीलान और मेंग साथ में स्कूल ग्राउंड छुप कर जाते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। वो सभी लोग विश करते हैं कि सभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। जाओ भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी मेंग को देखने लग जाते हैं। तब मेंग बोलती है कि उसने उसे इनवाइट नहीं किया। तो चेन बोलता है कि जाओ को उसने बुलाया है क्योंकि वो भी उनके ग्रुप में ही है और सभी लोग साथ में न्यू ईयर को वेलकम करते हैं। अब विंटर वेकेशन के बाद ईलान के चेलो एग्जाम का रिजल्ट आता है जिसमें उसे 33rd प्लेस मिली थी। वो शाओ को बोलती है कि उसे अब अपने एकेडमिक मार्क्स पर ही डिपेंड करना होगा। तभी उसे निंगजी का कॉल आता है। उसने एग्ज़ाम पास कर लिया था। वो यीलान को भी मोटिवेट करती है ताकि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर ले। यीलान फिर शाओ से हेल्प करने के लिए बोलती है और एज़ यूजुअल शाओ उसकी हेल्प करने को मान जाते हैं। फिर सब साथ में स्टडी करने लग जाते हैं और अपने लास्ट स्कूल डेज को एक साथ एंजॉय करते हैं। ऐसे उनका एग्ज़ाम डे भी आ जाता है। टीचर बू सभी को फेयरवेल देते हैं। फिर रिजल्ट का दिन आता है जिसमें सभी पास हो गए थे, पर चैन के कम मार्क्स आए थे और उसे नहीं पता कि अब उसे हानला यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं। शाओ ने तो टॉप किया था, इसीलिए उसके डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे हक भी करते हैं। सभी लोग अब साथ में मिलते हैं लेकिन कोई भी निंगजी से कांटेक्ट नहीं कर पाता। चैन बोलता है कि उसके डैड एक न्यू प्रॉपर्टी ले रहे थे और वहाँ से उसे पता चला कि निंगजी का घर सेल पर है और वो बैंकरप्ट हो गए हैं। सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। ईरान बोलती है कि उन्हें उससे मिलने जाना चाहिए। तब चैन बोलता है कि वो अपनी नानी के घर में है और उसने एड्रेस भी निकाल लिया है। अभी सिर्फ उन्हें वहां जाकर निंगजी को वापस लेकर आना है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।